नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। दरभंगा के हयाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी गांव में भाकपा माले ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता समेत चंदनपट्टी गांव के लोग मौजूद रहे। जहां इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता ने देश के हालात का जिक्र करते हुए लोगों को जागरूक किया, साथ ही देश की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं लोगों से भाकपा माले में शामिल होने की अपील की, साथ ही कहा कि भाकपा माले जल्द ही सदस्यता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहली बात है ये भाकपा माले चंदनपट्टी पंचायत की तरफ से एक बैठक हुई, और जैसा कि नाम से ही पता है भाकपा माले ये वामपंथ विचारधारा है। ये वामपंथ विचारधारा ही ऐसी विचारधारा है जो कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का जवाब है। समाज में जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ है। वामपंथ चाहे महिला पे अत्याचार हो, गरीब पे हो, गरीब गुरबा पे हो, दबे कुचले लोगों के लिए हो, हर जगह ये खड़ी होती है। ये ऐसी विचारधारा है, यही एक विचारधारा है जिससे आज के वक्त में आप अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। वरना आज देख सकते हैं आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। न रेल आपकी है, न हवाई जहाज़ आपका है, न एयरपोर्ट आपका है, न दाना पानी, यहाँ तक जो अनाज खाते हैं वो भी बेच दिया गया है। और आप सुनिए, अभी सिर्फ अनाज किसानों का ही नुकसान नहीं है। आज जो हमको डीलरशिप के ज़रिए जो गेहूँ चावल मिल रहा है वो भी कुछ दिनों में बंद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, ये एक आम जो भी जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उन लोगों के ऊपर हमला है, उनके पेट के ऊपर हमला है, उनके रोज़गार के ऊपर हमला है। इसी को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की नीयत से ये यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया है, जो भाकपा माले के बैनर के तले इसकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, ये तो एक प्रारंभिक संवाद चंदनपट्टी के भागीरथी टोल के हमारे साथियों के साथ एक संवाद का एक कार्यक्रम था, और इस संवाद के कार्यक्रम में हम लोगों ने एक दूसरे को जाना, समझा, और देश के सामने क्या चुनौती है, समाज के सामने क्या चुनौती है, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि देश पर जिस तरह का खतरा है, देश के संविधान पर खतरा है, देश की साझी विरासत पर खतरा है, साझी संस्कृति पर खतरा है, रोजी रोटी पर खतरा है, और एक दमन का साम्राज्य पूरे देश पर थोप दिया गया है। उन्माद की राजनीति पूरे देश पर मोदी अमित शाह ने थोप दिया है। इसके खिलाफ संपूर्ण समाज को एकताबद्ध होकर के आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, और एक हिंदुस्तान को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, रोजी रोटी को बचाने के लिए एक दूसरी आज़ादी का जंग हमको छेड़ना पड़ेगा। और इस दूसरी आज़ादी के जंग में बाएं बाजू की जो ताकत है, लाल झंडा की जो ताकत है, उस ताकत को मजबूत करना होगा। इस देश की आज़ादी में हमने मिल करके लड़ाई लड़ी, और हमने देश से अंग्रेज़ों को भगाया, और उसमें हमने साझी शहादत दी है। अशफाक उल्लाह खां की शहादत रही है, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत रही है, पीर अली की शहादत रही है, तो हमारे कुंवर सिंह की शहादत रही है। ये जो शहादत की विरासत है उसको फिर से बुलंद करने की ज़रूरत है, और देश को मोदी शाह की जो सरकार है सब कुछ को बेच करके अंबानी अडानी का कंपनी राज देश पर थोप देना चाहती है। ये इस दौर का सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर के साझा संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से ये जागरण वाली बैठक है, संवाद वाली बैठक है, एक दूसरे को समझने और समझाने वाली बैठक है। ये प्रक्रिया दरभंगा जिला में, पूरे बिहार के सभी गांवों में हम लोग चला रहे हैं। देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, देश का किसान कह रहा है कि अंबानी अडानी के कानून हम नहीं मानेंगे। मैंने कहिए तो लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, पूरा देश उद्वेलित है, लेकिन अंबानी अडानी के खिलाफ पोजीशन लेने का हिम्मत ये मोदी और अमित शाह को नहीं है। ये चाहते हैं, कानून पास हुआ नहीं, लेकिन अडानी का कहिए तो बड़ा बड़ा गोडाउन बनना शुरू हो गया। ये देश के संविधान के साथ मजाक हो रहा है, देश के आइन के साथ मजाक हो रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसका हम लोग खिलाफत कर रहे हैं। रेल को पूरी तरह से सुन लीजिए, 1-1.5 साल के भीतर रेल को पूरा बेच दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म पर आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा। जबकि भारत जैसे देश में प्लेटफॉर्म गरीबों का शेल्टर हुआ करता था। किसी अनजान शहर में जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, प्लेटफॉर्म पर चादर बिछा करके सो जाता था, रात गुजार लेता था, फिर सुबह में अपने काम के लिए निकलता था। उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोई आज़ादी आपके पास नहीं रहेगी।
प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ा दिया गया है, रेल का टिकट बढ़ा दिया गया है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ गया है, कीटनाशक का दाम बढ़ गया है, आटा चावल दाल गेहूं प्याज सबका दाम बढ़ गया है, आग लगी हुई है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री मौज मस्ती में चुनाव का दौरा पर दौरा कर रहे हैं। ये जो देश में राजनीति चल रही है, इस राजनीति का मजबूती से खिलाफत करना जरूरी है। और ये आंदोलन, ये संघर्ष तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक गांव-गांव से लोगों का इसमें जुटान नहीं होगा और सब लोग एक स्वर से इस कंपनी राज को हम खत्म करेंगे, अंबानी अदानी राज को खत्म करेंगे, मोदी शाह के राज को खत्म करेंगे। इस समान नारे के साथ हम सब लोग एकताबद्ध होकर के आने वाले दिनों में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत करेंगे, दूसरी आज़ादी के जंग को जगह बनाएंगे। तब हमारा देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इसी मुहिम के तहत हम लोग गांव-गांव में साथियों के साथ बैठ रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के तहत ये बैठक यहाँ हुई है।